गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चला रहा है सेकंड। इसमें हम कर रहे थे हिमालय के बारे में। अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति हमारा इससे पहले हो चुका है। तो हिमालय पर हमारी आज चर्चा रहेगी, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो हिमालय का हमने कल के पार्ट में किया था। अभिसारी गति से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, दो प्लेटें आपस में आकर टकराती है और एक बलन, ठीक है, या भ्रंश पड़ता है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसके बाद में देखा जाए तो हिमालय का निर्माण देखते हैं आगे। यूरेशियाई प्लेट प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अभिसारी गति से बना है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। अभिसारी गति में क्या होता है, दो प्लेटें आती है और टकराती है, बीच में क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। इससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, ऊंची ऊंची चोटियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, यानी एक वलन पड़ गया इस प्रकार। ठीक है, तो इसे बोल दिया वलित या हिमालय पर्वत। अब देखें तो दो प्लेटों के नाम थे, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। दोनों आपस में आकर टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद में भारत के उत्तरी भाग में, अब हिमालय है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। अब भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। एक डायग्राम समझाएंगे आपको। इसके बाद में देखा जाए तो हिमालय की मुख्य विशेषता है पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर फैला है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर तक है, और अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण तो इसकी चौड़ाई है 60 से 400 किलोमीटर तक। इसके बाद में बात करें जो इसका निर्माण कौन से काल में हुआ, काल यानी कौन सा समय है, अगर उसमें देखा जाए तो यह हिमालय अल्पाइन काल में नवीन या नया पर्वतमाला है। ठीक है, यानी ये हिमालय निर्माण की कुछ समय को बांटा गया है, कौन से काल में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और कौन से काल में बनकर ये तैयार हो गया। अगर देखा जाए तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो अल्पाइन का काल है ना, ये काल देखते हैं कौन से काल में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें आपका जो पहला काल रहता है वो है चर्नियन युग। जो शुरुआत हुई धीरे धीरे, वो चर्नियन युग से दो प्लेटें, यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चरण आया, उसे बोला गया कैलिडोनियन युग। उसके बाद में हमारा तीसरा जो चरण था हिमालय निर्माण का, वो हर्शियन युग, यानी हर्शियन युग या समय था, जिसमें ये दो प्लेटें आपस में इनकी जो गतियां हैं वो बढ़ती रही और एक दूसरे की तरफ ये बढ़ती रही। इसके बाद में जो हमारा चौथा है वो है अल्पाइन युग। इसमें हिमालय का निर्माण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यानी इसमें हम लिख सकते हैं हिमालय बना। अब इन युग में क्या हुआ, दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी धीरे धीरे, और अल्पाइन युग में आते आते क्या हुआ, दोनों प्लेटें आपस में टकराई और एक इस तरह से वलन पड़ गया या एक भ्रंश उत्पन्न हो गया। ठीक है,
और हिमालय का निर्माण हो गया। अगर हम बात करें हमारे मैप में देखें तो ये जो हिमालय है सारा, ठीक है, जो ये चौड़ाई है इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये उत्तरी भाग हो गया हिमालय का, ये भारत का दक्षिणी और हिमालय का दक्षिणी हो गया, और ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है। अगर बात करें तो जो ये हमारा है ये है 160 से 400 किलोमीटर, यानी यहाँ पर चौड़ाई इसकी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर और इन क्षेत्रों में, ठीक है, हिमालय की। और यहाँ इधर देखें तो यहाँ क्या है, चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए 160 से कम नहीं है और 400 से अधिक नहीं है। दूसरा हमने देखा था कि पूर्व से पश्चिम तक फैला है, यानी अब इसकी लंबाई है ना कितनी है भारत के अंदर वो देखना है। तो इसकी जो पूर्व और पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो भी है इसमें देखें तो 2500 किलोमीटर है। ये जो है ना आपकी ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 2500 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा हिमालय है उसको हम अलग अलग भागों में भी बांट सकते हैं। हिमालय का वर्गीकरण है वो हम कर सकते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण में देखेंगे आज किस प्रकार से हम हिमालय का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिमालय का वर्गीकरण यहाँ लिख लेते हैं। हिमालय का वर्गीकरण, अब हिमालय को हमने आगे कई भागों में बांट दिया है, ठीक है, कई भागों में इसका वर्गीकरण कर दिया है। मुख्य जो हम करेंगे वो 4 भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 आपका रहेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में आगे देखें तो कई पार्ट आ जाएंगे इसके, वो आगे देखेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर हम ले सकते हैं महान हिमालय, ठीक है। नंबर 3 पर हमारा रहेगा लघु हिमालय, और नंबर 4 पर हमारा रहेगा शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब इनका भी आगे हमने वर्गीकरण किया। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी मुख्य चोटियां पाई जाती है या उसका, इसके अंदर देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में आता है कराकोरम दर्रा। उसके बाद में नंबर 2 पर देखें तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो इसमें हम करेंगे इसका अध्ययन। और 3 नंबर में देखें इसके तो आएगा हमारा जास्कर की पहाड़ियाँ। और नंबर 4 फिर हमने इसमें वर्गीकरण किया कैलाश पर्वत। तो इस प्रकार इसका हम ट्रांस हिमालय का भी आगे 4 भागों में इसका वर्गीकरण करके अध्ययन कर सकते हैं। और महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में देखा जाए तो ये महान हिमालय है, संपूर्ण इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसका हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया है, ठीक है। अगर इसके बाद में देखा जाए तो शिवालिक श्रेणी में कौन कौन सी मुख्य जो पहाड़ियाँ आती है हम उसका अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। जम्बू पहाड़ी, नंबर 2 अरुणाचल, ये अरुणाचल में पड़ती है तो इसलिए अरुणाचल में जो पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है डाफला। ये हिमालय की मुख्य चोटियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद में देखा जाए तो मिसिसिपी का नाम आपने सुना होगा, मिसिसिपी के नाम से एक पहाड़ी है। उसके बाद में देखा जाए तो 4 पर क्या है,
अबोर नहीं है, अबोर है ये। और इसका हम 4 भागों में शिवालिक श्रेणी है उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करें लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय में भी फिर हम इसके 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आएगा आपका धौलाधार। नंबर 2 पर हम रख सकते हैं पीर पंजाल। और नंबर 3 पर हम लिख सकते हैं नाग टीबा। और 4 पर हम इसका रख सकते हैं महाभारत। तो इस प्रकार ट्रांस हिमालय को हम आगे 4 भागों में वर्गीकृत कर देंगे। सबसे पहले तो हम हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, वो हमने किया था, एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे हमने किया था इससे पहले, हिमालय का वर्गीकरण आना, इसमें हमने पहले क्या किया था, भारत भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था हमने, ठीक है। हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत। अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं ना, वो इसका कर रहे हैं, हिमालय को उठा के 1 नंबर को, और हमने इसका वर्गीकरण कर दिया आगे। हिमालय का पहले हमने निर्माण कर लिया, अब आगे हमने क्या किया, हिमालय का ही वर्गीकरण कर दिया। हिमालय को फिर हमने 4 भागों में, एक ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी और फिर लघु हिमालय। जैसे मान लीजिए हिमालय है, ठीक है, यहाँ आपके अरुणाचल पड़ता है और यहाँ आपके जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो इसको हमने है ना 4 भागों में बांट लिया, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हमने इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने ये जो शुरुआत में किया था भौतिक प्रदेश, ये हमारे भौतिक प्रदेश है सारे, ठीक है। तो हिमालय है, इसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ नीचे पड़ता है, उसके बाद में तटीय मैदान ये यहाँ लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए पठारी भाग ये भारत का, हमने भारत का 4 भागों में बांटा, फिर हिमालय को हमने उठाया और हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। अब ट्रांस हिमालय, उसको फिर आगे हमने 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। तो इसमें जो मुख्य भाग हमने लिए हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये आपके हिमालय के मुख्य पार्ट है और इनका हम अलग से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में देखा जाए महान हिमालय को हमने इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया है, इसका एक ही संपूर्ण एक छोटा सा है और उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन मिल जाएगा। इसके बाद में देखा जाए तो शिवालिक श्रेणी को हम फिर मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं। जम्मू पहाड़ी, अरुणाचल में पड़ती है एक डापला पहाड़ी, एक है मिसिसिपी और एक है अबोर, ये सारी पहाड़ियाँ हैं और ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो फिर हमने इसको 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। अगर देखा जाए फिर लघु हिमालय में हम मुख्य जो ले सकते हैं वो है हमारा धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टीबा और महाभारत। ये फिर हमने इसका 4 भागों में वर्गीकृत कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका ये मुख्य वर्गीकरण है।